Important themes of Twelfth Night by William Shakespeare. Let's start the important themes. The very first theme, love in different forms. Love in Twelfth Night appears in many guises: romantic, unrequited, self love, and true love. Orsino's melodramatic passion for Olivia contrasts with Viola's sincere affection for him, while Olivia's sudden infatuation with Cesario means Viola in disguise creates comic confusion. Malvolio's self-love blinds him to reality, and the play shows that love can inspire noble acts or foolish behavior. Shakespeare presents love as both a joy and kind of madness capable of turning people's lives upside down. तो दोस्तों, इस थीम के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। यानी इस प्ले के अंदर बहुत किस्म के लव्स यानी मोहब्बतें हो जाती है। सबसे पहले लव के बारे में हम बात करें तो यानी ओर्सिनो की मोहब्बत ओलिविया के लिए, यानी ये एक रोमांटिक टाइप लव था। ओलिविया खूबसूरत थी, वो उसकी तरह अट्रैक्ट थे, लेकिन वोइला जो थे वो दिल से चाह रही थी इसको ओर्सिनो को। तो ये एक रियल लव थी, ठीक है। इसी तरीके से ओलिविया सडनली इन्फेक्चुएशन विद सेसारियो, यानी सेसारियो वोइला इन डिस्गाइज, वोइला डिस्गाइज थी उसके साथ मोहब्बत होती है। यानी ये एक क्या है, डिस्गाइज मोहब्बत के अंदर ये भी ये जाहिर होती है इसके अंदर। और बाद में जो है उसके भाई के साथ उसकी मोहब्बत होती है, फिर उनके साथ शादी करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, मोहब्बत में ना कोई नोबल एक्ट यानी बहुत बड़ा हम कहेंगे एलिट क्लास लोग के साथ मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत बेवकूफ़ों के साथ भी हो सकती है, मोहब्बत में पागलपनी भी हो सकती है। यानी इस प्ले के अंदर इस राइटर ने इसने बेहतरीन यानी एक बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको क्या किया है, वाज़ह किया है कि मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। यानी ये इसने इस प्ले के अंदर ज़ाहिर किया है। अब देखते हैं अगला थीम, disguise, deception and identity. Disguise drives the plot as Viola dresses as a man, Cesario, to serve Orsino, creating mistaken identities and complicated attractions. This gender role play blurs lines between appearances and reality, raising questions about how much of identity is fixed and how much is performed. Other deceptions like Maria's forged letter tracking Malvolio show how appearance can be manipulated for personal gain or amusement. तो दोस्तों, सेकंड थीम जो है डिस्गाइज, डिसेप्शन एंड आइडेंटिटी, यानी ये सारे एक ही चीज़ें हैं। डिस्गाइज इंसान खुद को चेंज करता है, ये एक धोखा होता है, और धोखा जाके इंसान के आइडेंटिटी के ऊपर कितना असर करता है। तो शायद इसमें जो राइटर इसमें ये बताना चाहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैरेक्टर है वोयला। वोयला क्या करती है, खुद को डिस्गाइज करती है, वोयला अपने ड्रेस को चेंज करती है और खुद को सिसारियो बनाती है और ओर्सिनो के लिए काम करती है, और ओर्सिनो के लिए ओलिविया से बात करने के लिए जाती है। तो उसमें उसने अपनी आइडेंटिटी को टोटली चेंज किया, और उसने जो है ओलिविया को मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन ओलिविया को पता भी नहीं चला। तो इसी तरीके से ये क्या थे, धोखे थे इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी उसने ज़ाहिर किया है। उसके अलावा जो है मारिया ने एक लेटर लिखा मालवोलियो को, ये भी एक धोखा, ठीक है। उसने किसी और के नाम से लेटर लिखा, उसने पूरे उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी। तो इसी तरीके से उसने धोखे के बारे में, यानी जो आइडेंटिटी को लेके इंसान इस तरह की धोखाबाजी भी करते हैं, रियल लाइफ में भी ये चीज़ें हैपन हो जाते हैं। तो राइटर ने इस चीज़ को क्या किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सोशल एम्बिशन इन क्लास। Shakespeare uses Malvolio to explore the dangers of overreaching ambition, his dreams of marrying Olivia, and rising
above his servant status lead to his humiliation, while Maria, through wit and cleverness, successfully improves her position. The play reflects the social tensions of Elizabethan England, suggesting that challenging the class hierarchy is risky, though sometimes cunning can achieve what pride cannot. तो इस थीम के अंदर सोशल एम्बिशन एंड क्लास, यानी सोसाइटी के अंदर एम्बिशन, लोगों का मकसद, और यानी एक मकसद को हासिल करने के लिए सोशल क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है मालवोलियो, जो एक आम कैरेक्टर है। वो क्या करता है, ओवर रीचिंग एम्बिशन करता है उसमें। हिज ड्रीम्स ऑफ मैरिंग ओलिविया, यानी ओलिविया से शादी करने की कोशिश करता है। एंड राइजिंग अबव हिज सर्वेंट स्टेटस लीड टू ह्यूमिलिएशन, सर्वेंट के स्टेटस से जो है खुद को लीड करने की कोशिश करता है। वाइल मारिया थ्रू विट एंड क्लेवरनेस सक्सेसफुली improves हर पोजीशन, यानी अपने क्लेवरनेस और विट के ज़रिए क्या करती है, पोजीशन को इम्प्रूव करती है। देख ले, ये कोई बंदा क्लेवर और जो है विट मिजाहिया होता है, वो क्या करता है, अपने पोजीशन को हासिल कर सकता है। ये भी शेक्सपियर ने इसमें बयान किया है। द प्ले रिफ्लेक्ट्स द सोशल टेंशंस इन द एलिजाबेथन इंग्लैंड, यानी एलिजाबेथन जो एरा था 1557 टू 1603 समथिंग, ये जो है एलिजाबेथन एरा कहते हैं। इसके अंदर जो है जो भी हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करता है, सजेस्टिंग दैट चैलेंजिंग द क्लास हायरार्की इज रिस्की, यानी क्लास हायरार्की जो है वो एक रिस्की है, उसमें कोई भी बंदा आगे जाके मतलब कोई चीज़ हासिल कर सकता है। यानी वो अगर क्लेवर हो, विट हो, टेक्निकल हो, तो वो बंदा हासिल कर सकता है। थ्रू समटाइम्स कनिंग कैन अचीव व्हाट प्राइड कैन नॉट, यानी कनिंग कोई चीज़ अचीव कर सकता है समटाइम, लेकिन प्राइड जो है वो अचीव नहीं कर सकता है। ये इस प्ले के अंदर इस राइटर ने बयान किया है। नेक्स्ट थीम इज मैडनेस, revelry and festivity. Madness, you already know, being mad. Revelry means, for example, a party which is making noise, likewise, and festivities from a festival. Rooted in the festive spirit of the 12th night holiday, the play celebrated misrule, revelry, and turning the social order upside down. Characters behave as if intoxicated by love or jest, and the border between sanity and folly is often blurred. Malvolio's odd behavior after reading the fake letter is mistaken for madness, showing how quickly society can label eccentricity as insanity during a time of carnival chaos. तो इस थीम के अंदर ये जो राइटर है ये बताना चाह रहा है कि एक्चुअली थीम के अंदर जो है मैडनेस, रिवेलरी एंड फेस्टिविटी पाई जाती है। यानी फेस्टिवल के अंदर लोग जो है, यानी लोग शोर मचा रहे थे, यानी उनके अंदर मैडनेस थी, पागलपनी थी, पागल नज़र आ रहे थे। लेकिन ये जो है ये सैनिटी और रिवेलरी के दरमियान जो है, सॉरी मैडनेस के दरमियान, यानी लाइन जो है वो ब्लर था, बिल्कुल पता नहीं चलता था कि ये लोग पागल है या ये लोग क्या है, मतलब स्टेट ऑफ माइंड इनका अच्छा है। तो ये कुछ भी पता नहीं चलता है। ये हम मालवोलियो से जो है, मालवोलियो से मिसाल ले सकते हैं कि मालवोलियो एक कैरेक्टर थे, यानी ये एक अच्छा कैरेक्टर थे। क्या थे? श्योर, उसने लेटर जब उसको मिला फेक लेटर पढ़ के वो बेहोश हो गया, मतलब ये बहुत खुशी का इजहार करने लगे कि ये ऐसा हुआ, कहकर बहुत ज़्यादा खुशी किया। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मालवोलियो एक जो है स्टेट ऑफ माइंड उनका उसका जो है सैनिटी होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन वो जब लेटर मिले तो अचानक चेंज हो गया, फिर वो डिफरेंट उसमें गए। तो इसी तरीके से वो ये भी इस प्ले के अंदर राइटर बयान करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट थीम, फेट एंड फॉर्च्यून. Chance plays a major role in Twelfth Night, beginning with the shipwreck that separates
Voila and Sebastian, coincidence and mistaken identity driven much of the plot, and a sudden change in fortune, such as Sebastian's unexpected arrival, resolve the play's conflict. Shakespeare suggests that human plans are often subject to force behind control, making fate as much a player in the drama as the character themselves. तो शेक्सपियर का कहना है कि इंसानी ज़िंदगी में फेट और फॉर्चून का बड़ा किरदार है। यानी इस प्ले से अगर हम मिसाल ले लें तो यहाँ पे ट्वेल्थ नाइट के अंदर प्ले की जब बिगिनिंग हो जाती है, वहाँ पे एक शिपरेक पेश आ जाता है, उसमें वोइला और सेबस्टियन अलग हो जाते हैं। देखो ये एक जो है हैपनिंग था उनके साथ हो गया। कोइंसिडेंस ये था बाद में जब जो है उसने मिस्टेकन आइडेंटिटी किया, किसने? वोइला ने, ठीक है? मिस्टेकन आइडेंटिटी किया, खुद को सेसारियो कह के फिर वो ओलिविया के पास गई। बाद में जब सेबस्टियन आ गए तो ओलिविया ने उसको पसंद किया, और वो पहले से पसंद करती थी सेसारियो, डिस्गाइज्ड सेसारियो को। तो वो बाद में सेबस्टियन के साथ उसकी शादी हो जाती है। ये सब क्या है? फेट और फॉर्च्यून का क्या था? कमाल था। तो ये चीज़ें इस प्ले के अंदर शेक्सपियर ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये थे 5-6 themes we discussed today. Thank you so much for watching. Have a wonderful day ahead.